मध्य प्रदेश के इंदौर का एक वीडियो सामने आया जिसमें नियम का हवाला देने पर एक थानेदार पर राज्य सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट भड़क गए। उन्होंने थानेदार से पलटकर सवाल कर दिया कि आप कौन से थाना इंचार्ज हो। दरअसल थानेदार ने नियम का हवाला देते हुए कहा था कि यह बैठक नगर निगम की है और इसमें सिर्फ निगम पार्षदों को ही हिस्सा लेने की अनुमति है। इस दौरान वहां पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन मंत्री जी ने थानेदार के नियम बताने पर थानेदार से ही सवाल जड़ दिया। अनुराग है हमारे साथ। अनुराग, थानेदार साहब ने आईना दिखाया तो मंत्री जी भड़क गए। जी, मंत्री जी का रसूख इतना हावी है शारिक कि वो छोटी बात पर भी भड़क जाते हैं। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे ही लोगों को डांटते डपटते सवाल करने पर किसी को बीजेपी वाला बताते हुए सुने गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करते हो, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में जो उनके नेता मंत्री हैं उन पर यह हावी है। ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर का मामला है, जहां पर पहले तो कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट आप देख सकते हैं हूटर लगी गाड़ी में है, जो मध्य प्रदेश में नेताओं, अधिकारियों और रसूखदारों के लिए लाल बत्ती का नया विकल्प है। फिर एक थानेदार पर, जो परदेशीपुरा के थानेदार पंकज द्विवेदी थे जिनकी वहां ड्यूटी लगी थी, वो इसलिए चिल्ला पड़े उन पर क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। दरअसल वहां निगम का पहला परिषद सम्मेलन था जिसमें सभापति का चुनाव किया जाना था। यहाँ सिर्फ पार्षदों को यहाँ आने की अनुमति थी। ऐसे में बड़ी विनम्रता से जब पंकज द्विवेदी ने उन्होंने टोका और कहा कि यहाँ सिर्फ पार्षद ही आ सकते हैं, तो तुलसी सिलावट उन्हें धमकाने लगे और कहने लगे तुम कब से टीआई हो। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो सिर्फ मंत्री जी को नियम बता रहा था, लेकिन मंत्री जी के रसूख को ये नागवार गुजरा। वो पीछे मुड़ते हैं, थानेदार को हड़काते हुए कहते हैं तुम कब से टीआई हो, मुझे नियम मत समझाओ। सबसे शर्मनाक बात यह है कि अक्सर कई मुद्दों पर मुखर रहने वाला आईएएस आईपीएस एसोसिएशन, उसके कुछ अधिकारी, उसके कुछ नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसी ने मंत्री जी को नहीं रोका, बल्कि उनकी मान मनौवल करते हुए उनको अंदर की तरफ ले गए। और वो जो बेचारे थानेदार थे वो अपमान का घूंट पीकर रह गए कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। कहीं से भी न उन्होंने किसी किस्म की अभद्रता की, न किसी किस्म की और कोई बात कही। लेकिन आप देखेंगे अगर उनको लाइन हाजिर कर दिया जाए या ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब इस तरह की बातें आम हो चली है। शारिक, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे जब वरिष्ठ अधिकारी उन्हीं की मान मनोवल कर रहे थे, तो ऐसे में जो अब थाना इंचार्ज हैं उनके आने वाले दिन मुश्किलों भरे होंगे, क्योंकि कोई साथ खड़ा नजर होगा, आएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो भी वहां पर वहां के आला अधिकारी हैं, मुझे तस्वीरों में दिख रहे हैं कि कुछ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, कुछ आईपीएस हैं, लेकिन बावजूद कोई भी अपने वर्दी वाले साथी के साथ, भले उनके मातहत हो, उसके साथ खड़ा होने की किसी ने हिम्मत नहीं उठाई। जबकि ये एक प्रक्रिया है, अगर आप भले ही कोई मंत्री हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, चाहे राज्य में मंत्री हैं, लेकिन जो शहर की सरकार होती है, जो गांव की सरकार होती है, इसका भी एक अलग संवैधानिक दायित्व है, इसके भी अलग नियम है। ऐसे में अगर आपको जाने से रोका जा रहा है तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और आप सिर्फ अपना रसूख दिखा रहे हैं, एक तरफ साए साए करते हुए सायरन बजाते हुए गाड़ी में आते हैं और दूसरी तरफ वहां पर ड्यूटी पर जो अपनी वहां आप देखिए एक जगह पर साफ लिखा हुआ भी है कि यहाँ सिर्फ पार्षदों का प्रवेश है, नगर पालिका निगम इंदौर। उसके बावजूद अगर इस तरह से कोई मंत्री किसी अधिकारी को हड़काएगा, धमकाएगा, तो फिर वो किस हिसाब से ड्यूटी कर पाएगा। शुक्रिया अनुराग। तो मंत्री जी की सत्ता की हनक थानेदार पर बरसे जो सिर्फ उन्हें नियम बता रहा था।